वेलकम बैक। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी टेक ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी महायुद्ध सीरीज चालू है। आज आपके सामने फिर से इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर का लाए हैं, जिसमें आप अपनी तैयारी चेक करें, देखते हैं कितने सही आपके आंसर आते हैं। इसमें सब आपको चेक करना है और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ये जो है ज़रूर रिजल्ट बताना है कितने आपके सही आए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखकर ही जाएं। यदि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि कैसा पेपर आने वाला है। अपने आप को धोखा मत दें, ठीक है। यदि तैयारी करना है तो सही से तैयारी करें। अगर यदि धोखा दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए आपको अच्छी तैयारी करनी है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो इसमें आपको देखना है, ये क्वेश्चन है आपके, करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड द इंडिकेट्स इट्स बाय ब्लैकनिंग द अप्रोप्रिएट सर्कल ऑफ द आंसर शीट। आंसर शीट में इस तरह सर्कल बनाना है, आपको पता है, और इसमें देखना है कौन सा जो सही हो सकता है वो आपको लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, द बोर्ड रिजल्ट आर डॉट एनी मूवमेंट, ठीक है। यानी बोर्ड का रिजल्ट जो है किसी भी क्षण आ सकता है। तो क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है समझिए आप, ठीक है। टेबलेटेड, एक्सपेक्टेड, लॉन्च्ड या कंपाइल्ड। तो बोर्ड का रिजल्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, यानी किसी समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो है आंसर बी वाला बिल्कुल सही है। आज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज नो ट्रेस फिंगरप्रिंट्स, यानी फिंगरप्रिंट्स को किसी भी तरीके से ट्रेस नहीं किया किया गया, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन, विथ, अबाउट, ऑफ। प्रीपोजिशन को लगाना है, कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सही होगा, इन होगा, विथ होगा, अबाउट होगा या ऑफ होगा। तो आंसर आप बताएं फटाफट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, ऑफ, ठीक है। देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ फिंगर्स प्रिंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। तो इसमें है, वेदर यू इन टाउन द कॉल मी, सॉरी व्हेनेवर यू, यानी जब भी आप टाउन में होंगे तो मुझे आप कॉल करें। तो क्या सही हो सकता है आप पहले बताएं फटाफट। तो देखिए इसमें इसको कैसे लगाना है। तो ये देखिए सेंटेंस में आपका कह रहा है कॉल मी, यानी कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये आप समझ लेना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो दूसरे वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पहले वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो इस तरीके से हमारा जो है कौन सा, ठीक है, कौन सा सही हो सकता है, वर्ब वाला तो गया आंसर आपका, ठीक है, क्योंकि पास्ट लगेगा नहीं। हमारे तीन हो सकते हैं, आर, इज़, ठीक है। इनमें से इज एम आर में से कौन सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यू है, तो यू के साथ आप जानते हैं लगता है आर। तो हमारा बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही डॉट डॉट सेवरल म्यूजियम इन दिल्ली, कि वो कई सारे म्यूजियम में गया, ठीक है। तो भाई किस प्रकार गया, वेंट, लेफ्ट एट, वेंट फॉरवर्ड, विजिटेड या मूव्ड। कौन सही होगा इसका आंसर बताना है आपको। तो देखिए जब भी हम कभी म्यूजियम में जाते हैं, ताजमहल देखते हैं, इस तरह से मोनूमेंट वगैरह में जाते हैं, तो जो है हमारा विजिटेड वाला बिल्कुल सही होगा। वैसे बुक में जो है आपका ये मूव्ड वाला दिया गया है, कि कई सारी बुकों में भी आपके क्वेश्चन कई सारे गलत होते हैं, गलत छप जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बुक वाले गलत छापते हैं, ठीक है, बुक में मिसस्पेल्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है लास्ट में आपको आंसर गलत देते हैं। तो आपको जो है किसी एक्सपर्ट टीचर के साथ भी पढ़ना चाहिए ताकि वो सही से आपको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर जो है सी वाला होगा,
ठीक है। यदि गलत आपने पढ़ा है तो जाहिर बात आप क्वेश्चन में भी गलत लगाएंगे, पेपर में वहाँ पर भी गलत देकर आएंगे और फिर बाद में कहेंगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी तो मैंने बहुत की थी। ठीक है, क्योंकि आपने किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली और किसी एक्सपर्ट टीचर से नहीं पढ़े, यही सबसे बड़ी कमी होती है। ठीक है, तो इस तरह के आपको पढ़ना है क्योंकि उसका आंसर सही आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, द स्लम चिल्ड्रन डॉट डॉट राउंड अ बर्निंग फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। तो क्या होगा सही से? स्लम चिल्ड्रन, स्लम मतलब स्लम एरिया वाले चिल्ड्रन होते हैं जो मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह में रहते हैं। ठीक है, राउंड बर्निंग फायर मतलब चारों ओर से बर्निंग फायर मतलब जलती हुई आग को, ठीक है, कीप देमसेल्फ वार्म अपने आप को गर्म करने के लिए चारों ओर से मतलब क्या थे? ठीक है, एलोबरेटेड थे, ग्रुप थे, हेडल्ड थे या टैकल्ड थे। ठीक है, टैक्ड थे। ठीक है, तो क्या सही होगा? तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा बी या ग्रुप्ड होना। ठीक है, ग्रुप्ड मतलब होता है समूह से एकदम बैठ जाना, तो इसे कहते हैं ग्रुप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिस्टर शर्ट्स आर मोर डॉट डॉट देन द कॉटन वंस। जो पॉलिस्टर शर्ट जो है आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कॉटन शर्ट से किस तरह, क्या मतलब है? ठीक है, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबली है, ड्यूरेशन है या ड्यूरेबिलिटी है, क्या आपका सही होगा आंसर इसमें? ठीक है, जो तो इसका सही आंसर आपका है ड्यूरेबल। मतलब ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ, क्योंकि पॉलिस्टर शर्ट जो है आपकी कॉटन शर्ट से ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, सी वॉज बॉर्न रिच पेरेंट्स। वह जो है रिच पेरेंट के परिवार में या मतलब रिच पेरेंट के यहाँ जन्मी, ठीक है, जन्मी थी। तो क्या होगा? टू, ऑफ, फ्रॉम या विथ, कौन सा सही आपको ऑप्शन होगा? फटाफट आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा, ठीक है, बी वाला, यानी ऑफ। ऑफ की यहाँ पर प्रीपोजिशन बिल्कुल सही होगा। प्रीपोजिशन के भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीपोजिशन को भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। 68, चिल्ड्रन शुड ओबे, ठीक है, पेरेंट्स। तो चिल्ड्रन को यानी बच्चों को जो है पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा जो है पजेसिव इसमें सही होगा? अब देखिए, अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं यदि आपने नाउन प्रोनाउन यदि अच्छी तरह से पढ़ा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है? देम, देम है, दे है, देयर है, माइन है। तो देखो दे हमारा क्या है? प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में लगता है। ठीक है, और दे, ठीक है, देम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है। माइन भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है। तो आपके क्या हुए? ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा ना तो सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? पजेसिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बहुत ही सरल सवाल है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा देयर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 69 पर, चिल्ड्रन हैज़ बीन मिसिंग एस्टरडे। चाइल्ड हैज़ बीन मिसिंग एस्टरडे। बच्चा जो है कल गायब हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? एस्टरडे, एस्टरडे हमारा कौन सा टाइम है? पहले ये समझना है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको ऑप्शन बहुत ही जल्दी लग जाएगा। और इसका भी ऑप्शन बुक में गलत दिया था। ठीक है, तो इसका बुक में ऑप्शन दिया था फॉर, जबकि सही आंसर होना चाहिए सिंस। आपने पढ़े होंगे परफेक्ट कंटिन्यूस वाले सेंटेंसों में, तो एस्टरडे हमारा होता है, कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई डू नॉट लाइक शुगर इन माई, ठीक है, कॉफ़ी। मैं जो हूँ अपनी कॉफ़ी में शुगर को पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कैसी शुगर? फ्यूअर, मैनी, मच या फ्यू, कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट आप बताएं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ये शुगर, शुगर हमारा कैसा नाउन है। ठीक है,
काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। दो नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल जिसे हम गिन सकें, एक होता है अनकाउंटेबल जिसे हम जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो शुगर को हम नहीं गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, शुगर हो गया हमारा, ऑयल हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, तो ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन हमारा जैसे हो गया वाई, वाई को गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं। ठीक है, और आपका हो गया रुपीज हो गया, गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन के लिए जो है, अब ये समझ लीजिए, ठीक है, जो आपका मच जो है अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगेगा और मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे लगेगा मच शुगर। आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से ये रूल समझ गए होंगे और अगली बार गलती नहीं करेंगे। मच और मैनी में मच लगेगा किसके लिए, आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी लगेगा काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज ऑफ द वन विच इज वेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स मार्क इन द आंसर शीट। तो आपको मीनिंग देने हैं, ये मतलब कौन सा इसका सही मीनिंग हो सकता है। ठीक है, पहला मीनिंग है आपका कन्वल्यूशन। ठीक है, कन्वल्यूशन का आपका सही मीनिंग क्या होगा, जिसका मतलब होता है बिल्कुल एकदम जो ऐंठे हुआ। ठीक है, ऐंठना, ठीक है, सॉरी ऐंठना, ऐंठना होता है। और जो ऐंठा हुआ व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एकदम सीधा होगा, बिल्कुल फिट होगा। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। सीज नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा और कंट्रापेशन ये नहीं होंगे। ठीक है, तो डी हमारा बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं 72 के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फ्यूरियस, फ्यूरियस का क्या होगा, स्माइल, एंग्री, काम या डेस्परेट। तो फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, फ्यूरियस मीन्स होता है एंग्री, एंग्री मीन्स क्रोध। ठीक है, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, काम मीन्स शांत होना, और डेस्परेट मीन्स होता है बेकार, बेकार। ठीक है, तो फ्यूरियस मीन्स होता है एंग्री, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 73, मैनेज बहुत ही सिंपल वर्ड है, मैनेज करना। आप किस काम को कैसे मैनेज करोगे, तो इसका सही क्या होगा, इंडिपेंडेंस मीन्स तो स्वतंत्र हो गया, लूज माने भी ढीला डाला, फ्री माने भी स्वतंत्र हो गया, कंट्रोल। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही, मैनेज मतलब कंट्रोल करना। चूज द वर्ड ऑफ अपोजिट को ध्यान रखना है, पहले देख लेना है क्या किस में आंसर देना है, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको देखते नहीं है और इस तरह से तुक्का लगा देते हैं। आपका एग्ज़ाम 1/43 नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपने ज़रा भी क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 आपका नंबर कट जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को भी समझ लेना है, इसमें आंसर क्या देना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपोजिट देना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, इसका अपोजिट का, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स आपका होता है क्या होगा, सिक्वेंटल होगा, ठीक है, टेंजेंटल होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव होगा या डिसकंटिन्यूड होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मीन्स जानते होंगे लगातार, क्या होता है, लगातार। ठीक है, तो लगातार का आपको एंटोनिम्स देना है यानी अपोजिट देना है, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूड। ठीक है, तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 75, 75 में आपका है जेस्ट, जेस्ट का एंटोनिम्स देना है, तो जेस्ट का क्या होगा, जेस्ट मीन्स होता है आपका उत्तेजना। ठीक है, ओह सॉरी, उत्तेजना। ठीक है, तो उत्तेजना को आपको क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो होगा आपका
डिसिंक्लिनेशन। डिसिक्लेशन मीन्स होता है मतलब बिल्कुल अनिच्छुक व्यक्ति, बिल्कुल अनिच्छा या अनिच्छुक, अनिच्छुक, ठीक है। तो ये उत्तेजित व्यक्ति है, यहाँ पे अनिच्छुक है या अनिच्छा है, ठीक है। वैसे अनिच्छुक नहीं होगा, अनिच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, टी आयन जिस लास्ट में लगा होता है तो वो नाउन होता है, तो क्या होगा, ठीक है, अनिच्छा होगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम जिसमें कोई इच्छा ही ना हो, ठीक है। जील मीन्स साहसी होता है, ठीक है, और गस्टो, गस्टो मीन्स होता है पसंद करना, और अनहैप्पी मीन्स होता है दुखी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्थ, बहुत ही सिंपल वर्ड आ गया वर्थ। वर्थ का आपका एंटोनिम्स देना है, तो वर्थ मीन्स होता है, क्या होता है, जन्म। सबको पता होगा वर्थ मीन्स जन्म, तो जन्म का क्या होगा, जाहिर बात है डेथ होगा, मृत्यु। एनिवर्सरी जानते होगे आप, ठीक है, रेसुरेक्शन, अ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द अल्टरनेटिव ऑफ द गिवन द एडम्स फ्रेजेस। ये देखो आपको क्या देना है, एडम्स एंड फ्रेजेस देना है, यानी मुहावरे, ठीक है, या आपके फ्रेजल वर्ब करने हैं। तो आपका पहला है आपका, द प्लेन टुक ऑफ एट 6:16 आवर्स, यानी प्लेन जो है हमारा क्या होगा, टुक ऑफ हो गया, ठीक है। टुक ऑफ यानी टेक ऑफ का ही है, तो इसमें क्या होगा, रैन डाउन, ब्रोकन टू पीस, लेफ्ट द ग्राउंड, या पुल्ड अवे। तो 77 का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, लेफ्ट द ग्राउंड। मतलब प्लेन जो है वो हमारा क्या होगा, मतलब लेफ्ट द ग्राउंड यानी टेक ऑफ हो गया। टेक ऑफ मतलब टुक ऑफ हो गया, यानी जब भी कोई सतह से चीज़ हटेगी, ठीक है, तो उसके लिए लगता है, क्या लगता है, टेक ऑफ लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लेफ्ट द ग्राउंड, ग्राउंड को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव गॉन थ्रू मैनी हार्डशिप। हम जो है कई सारी मुसीबतों से, ठीक है, क्या गुजर चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, सफ़र्ड होगा, एग्जामाइंड होगा, एंजॉयड होगा, या टॉलरेटेड होगा, ठीक है। यानी कई सारी मुसीबतें क्या हो चुके, झेल चुके हैं, हाँ, गुजर चुके हैं, तो होगा हमारा ए वाला, सफ़र्ड, मतलब बहुत सारी मुसीबतें झेल चुके हैं। 79 के लिए आपको आंसर देना है, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस। उसने मेरी सलाह को जो है क्या कर दिया, ठीक है, सलाह को क्या कर दिया, ठीक है, एक्सेप्टेड कर लिया, डिड नॉट हियर, डिसरिगार्ड कर लिया, या डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन आपका सही होगा, डिड नॉट हियर, बिल्कुल नहीं सुना। देखो डीफ ईयर, डीप मीन्स होता है बहरा, और कान, बहरे कान हो गए, यानी कि नॉट हियर, बिल्कुल सुना नहीं, ठीक है। तो फिर आपके यहाँ तक हो गए हैं, ठीक है। अब 80 से लेके 84 तक आपके जो होंगे, आपके आंसर होंगे बोल्ड इटलाइज इम्प्रूव द, इसमें आपको ऑप्शन अंडरलाइन दिया है, तो अंडरलाइन में, ठीक है, यदि गलती है तो ठीक है, और गलती नहीं है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट देना है, यानी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं लाइक महात्मा गांधी, ठीक है, आदमी जो है महात्मा गांधी जैसा, एंड अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन जैसा, डू ग्रेट डीड्स, ठीक है, डीड्स बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड करेक्टर, जिन्होंने अपने अच्छे कार्यों के लिए अपनी ताकत, अपने चारित्रिक ताकत से, ठीक है, मतलब अच्छे कार्य किए। तो इसमें क्या होगा, डू ग्रेट डीड्स। तो यहाँ पर अगर कुछ चेंज होगा तो बताइए कौन सा होगा, डिड ग्रेट डीड्स होगा, डिड ग्रेट्स होगा, या डज ग्रेट डीड्स होगा, या डन ग्रेट होगा। तो ये देखिए आपको ये समझना होगा, क्वेश्चन ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। भाई महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन अभी थोड़ी है, हो चुके ना, तो जाहिर बात है आपका डिड आपका हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, डिड ग्रेट डिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज एल्डर ब्रदर इज लुकिंग फॉर हिम। उसके बड़े भाई जो हैं देख रहे हैं उसके लिए, क्या देख रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें सही, लुक्स,
वाज लुकिंग, हैज़ लुक्ड या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या होना चाहिए, उसके बड़े भाई उसके लिए देख रहे हैं। तो ये जो है क्वेश्चन, इसमें कोई गलती है या नहीं है बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आपका नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। 82 82 पे आते हैं। ही इज सोल्व्ड एनी सम सो फार। उसने जो है सॉल्व किया एनी सम, कई मतलब जो है कोई भी सम्स, सो फार। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसको आंसर को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। देखो क्या लगा है, एनी लगा है, ठीक है। और एनी जब भी लगता है यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है या निगेटिव है। तो अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का कोई है नहीं कंडीशन इसमें, तो निगेटिव होगा। तो निगेटिव जब होगा तो नो इम्प्रूवमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। सॉल्व वाला भी नहीं होता है। अब बचा हमारा हैव और हैज। क्या हो सकता है, जब यहाँ पर हैज ही दिया है यानी आपका सिंगुलर नंबर है, तो हमारा हो जाएगा हैज नॉट सॉल्व्ड। समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। 83 फूड वाज प्राइम नेसेसिटी ऑफ हेल्थ। फूड भोजन जो है हमारी क्या है, प्राइम नेसेसिटी है, यानी प्राथमिकता है भाई स्वास्थ्य के लिए। और जब भी हमारी प्राथमिकता वाले सेंटेंस जैसे इस प्रकार से कहे जाएं, जो प्रेजेंट की बात कहता हो, ठीक है, वर्तमान की बात कहता हो और जो सत्य बात होती हो, ठीक है, तो इस प्रकार के हमेशा सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट पे लिखे जाते हैं। तो क्या होगा, इज़, ठीक है, इज़ प्राइम, सॉरी सी वाला, ठीक है, क्या होगा, इज़ द प्राइम नेसेसिटी, ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही है। 84 का ही कैरेड ऑल द लगेज टू द एयरपोर्ट। उसने जो है एयरपोर्ट तक, ही कैरेड ऑल हिज लगेज, उसने जो है सब अपना लगेज जो है एयरपोर्ट तक ले गया, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, लगेज है, ठीक है, जो लगेज आपका जो है, ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, यस लगा है। तो इस प्रकार के वाक्यों में यस नहीं लगता है, तो ये हमारा होगा ए सही, लगेज होनी चाहिए। जिसे फर्नीचर होता है, ठीक है, फर्नीचर, तो फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है फर्नीचर। ये देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है। इस तरह से आपको वर्ड को याद रखना है, इस टाइप के एग्जाम में ज़्यादातर वर्ड आते हैं। 85 to 89 आपके जो हैं अल्टरनेटिव चूज हैं। विच वन इज द सब्स्टिट्यूट। क्या करना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देना है, ठीक है, कौन सा आपका सही होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो पहला क्वेश्चन है हैपनिंग वंस इन ईयर, यानी एक वर्ष में होने वाला, तो क्या होगा बाय सेंटेनरी, बाइनियल, एनुअल या सेंटी, ठीक है, सेंटेनरी। तो क्या होगा, एनुअल होगा, सेंटेनरी होगा या बाइनियल हो। बाइनियल मीन्स होता है 2 वर्ष। अब जहाँ पर भी बाई शब्द, बी आई बाई शब्द लगा हो तो समझ लो वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, बोथ यानी 2 को, हमेशा 2 चीज़ को करेगा, ठीक है। तो एनुअल मीन्स वार्षिक होता है, एक वर्ष में एक बार होने वाला, तो सी वाला राइट होगा बिल्कुल, ठीक है। और जो आपका जो ये जो होता है ये सेंचुरी होता है, ठीक है, क्या आपका सेंटेनरी को हम सेंचुरी भी कहते हैं, यानी वार्षिक। तो ये भी हो सकता है लेकिन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला। हु इज़ द डिज़ाइन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन बनाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, बिल्डर हो गया, इंजीनियर होगा, मैसन हो गया या आर्किटेक्टर हो गया, ठीक है। तो डी वाला बिल्कुल सही है, आर्किटेक्ट। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो क्या होगा, लाइफ हिस्ट्री जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा, ठीक है। और बायोग्राफी क्या होता है, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय
अदर देन, किसी अन्य के द्वारा लिखा जाता है वो कहला जाता है आपका बायोग्राफी। और कैलीग्राफी जो होता है, ठीक है, कैलीग्राफी आपकी कहलाता है सुलेख, ठीक है, जो सुलेख होती है उसे कहते हैं आपको कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है, हाँ, अगला क्वेश्चन है 88 द कर्व्ड पाथ ऑफ, ठीक है, द कर्व्ड पाथ ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट का जो पर पाथ होगा, पाथ मीन्स होता है रास्ता, जो उसके कर्व मतलब तो गोल गोल घूमने वाला, तो वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 वाला, द रेमेडी ऑफ ऑल इल्स, जो सभी बीमारियों के लिए एक बहुत ही दवा हो तो उसे कहते हैं रामबाण। आपका पेनेसिया सही है, इसे कहते हैं रामबाण, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पेनेसिया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसको याद रखना है इन सारे क्वेश्चन को, यही आपके एग्जाम में घूम फिर कर आते हैं क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, तो इसे जो है हल्के में मत लेना है। जिस बच्चे ने हल्के में ले लिया तो समझ लो वो हल्के में ही चला जाएगा। 4 words of the given the question out of the only 1 word of the correctly spelled। स्पेलिंग से है, अब करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढनी है इन क्वेश्चन में, तो कौन सी स्पेलिंग सही होगी। 90 है आपका रेबेलियस, ठीक है, रेबेलियस रेबेलियस रेबेलियस, कौन सी सही होगी। तो सारी स्पेलिंग चारों एक ही जैसी दिख रही हैं, अगर आपने याद किए हैं स्पेलिंग तभी आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो जो है कौन सी स्पेलिंग है, डी वाली बिल्कुल सही है। और याद करने का तरीका क्या है, इसे आपको क्या करना है, आधा तोड़ तोड़ करना है, आर ई री, ठीक है, री और वेल, ठीक है, री बेली और ओ एस अस, ऐसे याद कर सकते हैं, री, ठीक है, बेली अस, यानी मेरे ऐसे मान लो कोई री, री बिल्ली, किसी को कह रहे हैं अरे री बल्ली, री बिल्ली, यानी बिल्ली मतलब जैसे किसी को एग्जाम्पल फॉर किसी को मतलब चिढ़ाने के लिए कहते हैं री बल्ली, री बिल्ली, ठीक है, अस यानी हमारी बिल्ली, ठीक है। इस तरह से कुछ जो है सही से ट्रिक लगा सकते हैं, तो एलिमिनेशन थ्योरी की तो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 का, ठीक है, एलिजियंस 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 एलिजियंस, कौन सा सही होगा इसका, आपको सही से आंसर देना है। ALLEGANC कौन सा है आपका, ये आपको आंसर देना है, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो ये आपकी वी वाला करेक्ट है, ठीक है, ALLEGIANCE, ठीक है, एलिजियंस, तो ये हमारा 91 का बिल्कुल करेक्ट है। 92 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की भी स्पेलिंग है, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कौन सी होगी, ABCD कौन सी सही होगी बताइए फटाफट। तो इसका एक याद करने का ट्रिक है बहुत ही अच्छा, ठीक है, आई थिंक आप लोग याद कर लें क्योंकि इम्पोर्टेंट है, किसी स्पेलिंग नहीं कहा जा सकता कौन आ सकती है। तो देखो याद करने का ट्रिक है आपका ही, ठीक है, मतलब एक ही नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वह जो है MAT मैट, वह अपने आगे भी चटाई डालता है और पीछे भी चटाई डालता है, यानी ठंड उसे ज़्यादा लगी है तो आगे भी चटाई डाली और पीछे भी चटाई डाली, ठीक है, और फिर जो है वो क्या करता है, ICS के सपने देखने लगता है, ठीक है, यानी चटाई डालकर ही नाम का व्यक्ति है, आगे चटाई डालता है पीछे चटाई डालता है, और फिर ICS डिग्री मान लो कोई डिग्री है, ठीक है, ICS के सपने देखता है। तो इस तरह से आपकी मैथमेटिक्स स्पेलिंग बिल्कुल सिंपल हो गई, याद हो जाएगी, आई थिंक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 ऑकर्ड, ठीक है, ऑकर्ड को आपको बताना कौन सी स्पेलिंग सही है, तो ये है आपकी बी वाली, ठीक है, AWK ऑक वर्ड WARD ऑकवर्ड, ठीक है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 इनवर्स, ठीक है, इनवर्स इन्वेंशन
इन्वेंसरी या इनवेंस, कौन सा सही है? तो ये हमारी बी सही है बिल्कुल, इन्वेंशन, इन वैन और टी आयन सन, इन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ट्रीटमेंट कौन सी सही होगी आपकी? ठीक है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल सिंपल है बी, बहुत ही सरल है, ट्रीटमेंट, TRET, ट्रीट, एमेंटमेंट, बिल्कुल सिंपल है, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक आपका पैसेज भी आएगा एग्जाम में, ठीक है, आपको बता देते हैं, पैसेज भी सिंपल सा आएगा, यदि आप थोड़ी तैयारी कर लेते हैं तो 100% इसमें कर जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर। तो देखें पैसेज को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 वर्ष का हूँ, रेदर टॉल एंड आई हैव ब्लू आईज, लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, अब यहाँ पर कह रहा है मैं लंबा हूँ, ठीक है, और मेरे जो है क्या है, ब्लू आइज, मेरी नीली आंखें हैं। अब नीली आंखों के बाद तुरंत बता रहा लॉन्ग, ठीक है, ब्लैक हेयर, मतलब लंबे काले बाल है। तो यहाँ पर एक के बाद दूसरी चीज़ बता रही, तो जाहिर बात यहाँ पर क्या लगेगा, एंड लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन दिए हैं 96 वाले में एट लगेगा, बट लगेगा, स्टी लगेगा, एंड। हाँ, तो एंड दिया है तो ये वाला बिल्कुल सही हो गया, सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आई बियर्स, ठीक है, आई बियर क्लॉथ्स, कैसे क्लॉथ पहनता है? ठीक है, तो इसमें क्लॉथ कैसे पहनता है, फनी, फनी पहनता है, सिली पहनेगा, कैजुअल पहनेगा या स्टिप। अब ये समझ लो भाई 40 साल का 40 साल का व्यक्ति क्या फनी पहनेगा या मूर्खतापूर्ण? ठीक है भाई, जाहिर बात है कैजुअल, मतलब बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहनेगा, कोई ज़्यादा आपका फनी टाइप के नहीं पहनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। हाँ, आई टीच स्टूडेंट इन द रिलैक्स्ड एटमोसफेयर, मैं जो हूँ बिल्कुल शांत वातावरण बच्चों को सिखाता हूँ, ठीक है, या पढ़ाता हूँ। आई इंजॉयड माई जॉब, मैंने अपने जॉब को इंजॉय करता हूँ, ठीक है, इंजॉय करता हूँ जॉब को। आई गेट टू मीट, मैं मिलना, मैं आई गेट, मैं चाहता हूँ, पाता हूँ, मिलता हूँ, ठीक है। हेल्प सो मेनी डिफ़िकल्टीज पीपल, उन सारे डिफरेंट अलग अलग पीपल को, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो सभी अलग अलग मतलब जो है वर्ड से आते हैं। तो क्या होना चाहिए, दो क्वेश्चन हमें करने हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर सो, बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज का सेंस आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई इंजॉयड माई जॉब, मैं अपनी जॉब का इंजॉय करता हूँ। आई गेट मीट, बिकॉज, क्योंकि मैं जो हूँ डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। माई स्पेयर टाइम, ठीक है, मेरे खाली समय में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, खाली समय में, यानी डूरिंग माई स्पेयर टाइम, यानी मेरे खाली समय के दौरान, ठीक है, खाली समय के दौरान, ठीक है। आई लाइक प्लेइंग, मैं टेनिस को खेलना पसंद करता हूँ। विच आई एट लीस्ट 3 टाइम्स अ वीक, जिसको मैं एक सप्ताह में 3 बार क्या करता हूँ, खेलता हूँ। सेंस निकल रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, यानी खेलता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आज का बहुत ही धांसू पेपर, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग जो है इस चैनल का ग्रोथ और भी अच्छा करें, सब्सक्राइब कर दें भाई एक बार, ठीक है, और इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड के बीच। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम तक मैं बना रहूँगा बिल्कुल, यदि आप सपोर्ट मेरी करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगा 100%, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको जो है इस PDF को चाहिए, तो आप जो है चैनल में विजिट करके लास्ट में अबाउट सेक्शन में जाना, और अबाउट सेक्शन में वहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहीं से आप उसे जुड़ जाना है, और वहीं पर सारी आपको PDF मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री जो है PDF मिल जाएंगी।
कोई भी चार्ज नहीं उसका पड़ेगा। थैंक्स टू वॉच माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।